Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is your winter task of class 6 mathematics. In this video we will discuss unit number 13 triangles. Exercise 13B question number 6. Students question number 6 में हमें कुछ रेशियोज दी गई हैं और हमें कहा गया है कि हमने इन रेशियोज को यूज़ करते हुए ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स को फाइंड करना है और उसके बाद हमने बताना है कि इन तीनों में से ग्रेटर एंगल कौन सा है और जो लास्ट चीज़ है इस क्वेश्चन में वो हमने ये बतानी है कि ये ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल बन रही है। तो सबसे पहले हमारे पास रेशियोज आ गई, रेशियोज को हमने सम कर लिया। रेशियोज को सम करने के बाद जो हमारा आंसर था वो 10 आ गया। उसके बाद जब हमने फर्स्ट एंगल फाइंड करना है तो हमने फर्स्ट रेशियो को यूज़ करना है जो कि थी 2। इसको हमने डिवाइड कर देना है सम ऑफ रेशियोज के साथ और एक ट्रायंगल हमारे पास 180 डिग्री की होती है और हमने 180 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देना है ताकि हम फर्स्ट एंगल की वैल्यू को फाइंड कर सकें, जिसमें ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 18 को 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट एंगल की वैल्यू 36। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू में 18 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नेक्स्ट वैल्यू में 18 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इन तीनों में ग्रेटेस्ट एंगल जो है वो 90 डिग्री का है और ये जिस ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल आ जाए वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कहलाती है। तो ये दोनों चीज़ें हम राइट कर देंगे। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम एज क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें आपने इसी तरह ही रेशियोज को यूज़ करते हुए एंगल्स की वैल्यू को फाइंड करना है। बस उसका लास्ट स्टेप थोड़ा सा चेंज है, जिसमें आपने दो ग्रेटेस्ट वैल्यूज़ को प्लस कर देना है तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक एंगल 100 डिग्री का दे दिया गया है और हमें बता दिया गया है कि ये एक आइसोस्केलिस ट्रायंगल है। आइसोस्केलिस ट्रायंगल में दो एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो अगर हम पहले एंगल की वैल्यू को x लेते हैं तो दूसरा एंगल भी x के इक्वल होगा और ट्रायंगल के तमाम एंगल्स को अगर ऐड करें तो हमारे पास आंसर 180 डिग्री आता है। तो हम x में x को प्लस कर देंगे तो 2x आ जाएगा और 100 इधर प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा और फिर इस 2 से जो माइनस का आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करके 40 डिग्री हमारे पास एंगल आ जाएगा। तो हम बता देंगे कि हमारे पास ईच एंगल जो है वो 40 डिग्री का होगा, यानी कि दो एंगल्स थे दोनों 40 डिग्री के होंगे और थर्ड एंगल हमारा 100 डिग्री का होगा। इसी तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें बेस एंगल 54 का दिया हुआ है। तो बेस एंगल हमारे पास दोनों साइड्स के इक्वल होते हैं। अगर एक साइड का बेस एंगल 54 है तो दूसरी साइड का बेस एंगल भी 54 डिग्री का होगा। तो इसका थर्ड एंगल यानी कि वर्टिकल एंगल हमने ऊपर वाला एंगल हमने फाइंड करना है। तो हम 54 में 54 ऐड कर देंगे 108 आ जाएगा और वो 180 से माइनस कर देंगे तो 72 जो है वो हमारे पास वर्टिकल एंगल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें जो वैल्यू दी गई है वो आपके पास कुछ इस तरह की डायग्राम बना दी गई है, जिसमें हमें कहा गया है कि हमने इस वर्टिकल एंगल यानी कि x की वैल्यू को फाइंड करना। तो इस चैप्टर की रीडिंग में हमने देखा था कि दो एंगल्स की दो इंटीरियर एंगल्स की सम जो है वो ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होती है। यानी कि अगर हम x में 72 को प्लस करें तो वो उसके ऑपोजिट बाहर वाले एंगल यानी कि 140 डिग्री के इक्वल होगा। तो इसमें से हम 72 माइनस कर देंगे 140 में से 68 डिग्री हमारे पास x की वैल्यू का आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर 8 की तरह का है, जिसमें आपने आइसोस्केलिस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग दो वैल्यूज़ को प्लस करके अपनी वैल्यू को फाइंड कर लेना है जो हमारी थर्ड वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास जो स्टेटमेंट दी गई है वो क्वेश्चन नंबर 10 से मिलती जुलती है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 में हमने जस्ट एक वर्टिकल एंगल फाइंड किया था, इसमें हमने दोनों एंगल रिमेनिंग फाइंड करने हैं।
वो हमें ये कह रहा है कि हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल 64 डिग्री का है और इसके ऑपोजिट जो एक्सटीरियर एंगल है वो 115 डिग्री का है। अब रिमेनिंग दो एंगल जो बच गए, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल यानी कि बेस एंगल, ये हमने दोनों फाइंड करने। अगर हम x में 64 ऐड करें तो हमारे पास 180 आंसर आना चाहिए। सॉरी स्टूडेंट्स, बाय मिस्टेक यहाँ पे 180 लिख दिया गया है जबकि यहाँ पे 115 आना था। तो हम 115 में से 64 की वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर होगा यहाँ पे x की वैल्यू का। और यहाँ पे हमारे पास y जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे जितने भी एंगल्स दिए गए हैं उन तमाम एंगल्स की सम 180 के इक्वल होती है। तो 115 और y को अगर हम ऐड करें तो वो 180 के इक्वल आएगा। 115 180 में से माइनस करेंगे तो एंगल हमारा 65 डिग्री का आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ 180 की जगह पे 115 आएगा और 115 में से हम 64 को माइनस कर देंगे तो 51 जो है वो हमारे पास वर्टिकल एंगल की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह लेक्चर खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।